जय श्री राम। आप सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। जैसे कि आप सभी को पता है कि कल अयोध्या में राम जी का स्थापना होने जा रहे हैं, तो इस शुभ अवसर पर हम लोग घर में बैठकर राम नाम का जप अवश्य करेंगे और उनकी ये स्तुति जरूर करेंगे। भये प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोड़ी स्तुति तोड़ी के विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण बनता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उड़ शोभासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि किन्न चहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सो मत डोली तजहु तात यह रूपा कि जे शिशु लीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जे गावै हरि पद पावै ते न परई भव कूपा यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि ते न परई भव कूपा विप्रधेनु सुर संत हिता लिन्ह मनुज अवतार निजी इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। बहुत सारे लोगों को ये स्तुति तो आता ही होगा, लेकिन इसका क्या अर्थ है, रामायण में क्या लिखा हुआ है, आइए जानते हैं। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने आयुध थे, आभूषण और बनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे, एक प्रकार शोभा के समुद्र तथा खड़ राक्षसों को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियाँ और संतजन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वहीं भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे,
इस हंसी की बात के सुनने पर धीर पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती। तब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ। तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का प्रेम प्राप्त हो। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, यह सुख परम अनुपम होगा। यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक होकर रोना शुरू कर दिया। जो इस चरित्र का गान करते हैं वे हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते हैं। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे माया और उसके गुण और इंद्रियों से परे हैं। उनका शरीर अपनी इच्छा से ही बना। जय श्री राम। आप इस स्तुति को कल अवश्य पढ़ें राम जी के स्थापना के समय। जय श्री राम।